चंडीगढ़ से एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के पलवल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। वो व्यक्ति जो है वो ट्रैक्टर से उछलता है और नीचे सड़क पर गिर जाता है। उसके बाद पीछे से आ रही ट्रक उस व्यक्ति को बुरी तरीके से कुचल देती है। वहां पर जो आसपास आदमी होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनको अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर इलाज के दौरान ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। साथियों, वो व्यक्ति उसकी मौत के बाद 13 साल बाद एक दूसरे गांव में जन्म लेता है और उसके बाद जब वो 3-4 साल का हो जाता है तो अपनी माँ बाप को ऐसी ऐसी बातें बताता है। वो कहता है कि हमारा घर यहाँ नहीं कहीं और है, मुझे वहां पर ले चलो। साथियों, ये जो घटना है वो पलवल की होती है। पलवल के पास ही एक जगह होती है जिसका नाम होडल होता है। दोस्तों, होडल के पास एक गांव होता है जिस गांव का नाम गढ़ी पट्टी होता है। गढ़ी पट्टी में एक राजेश नाम के व्यक्ति होते हैं। उनको एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। साथियों, राहुल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये जाट परिवार होता है। बच्चे को बड़े लाड प्यार से पाला जाता है और बच्चा जब 3-4 साल का हो जाता है तो तोतली आवाज में बोल रहा होता है। तो एक दिन वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मेरा घर तो दूर बासे गांव है, मुझे वहां ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये सब बात जब होती है तो उसकी माँ इस बात को उसके पिता से बताती है। तो दोनों बच्चा समझ करके वो जो है उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उसका हंसी मजाक बनाते हैं। साथियों, धीरे धीरे ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले भी अनेक तरह की बातें किया करते हैं। इसी बीच लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, लेकिन जब वो 5 साल का हो जाता है तो एक दिन उसके पिता राजेश जो है राहुल को लेकर के उसकी बुआ के घर जाते हैं। उसकी बुआ का घर जो बासे गांव होता है उसी के थोड़ा आगे होता है, लेकिन रास्ता उधर से ही होके जा रहा होता है। साथियों, उसको बाइक पर बिठाते हैं राजेश राहुल को और अपने बहन के यहाँ लेके चल पड़ते हैं। तो रास्ते में जैसे ही वो लड़का उस बासे गांव पहुंचता है तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, कहता है कि मुझे अब कहाँ ले जा रहा हो, मेरा गांव तो यही है, मुझे यहीं पर रोक दो। इस पर उसके पिता उसको डांट करके बिठा देते हैं और कहते हैं चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि वो उसकी आदतों से तंग आ चुके थे। वो अक्सर ऐसी बातें किया करता था। दोस्तों, उसको ले करके अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और मुश्किल से आधा घंटा वहां पर रहने के बाद, बात करने के बाद वो फिर से वापस आ रहे होते हैं कि वहां पर वो लड़का जैसे ही वो गांव पहुंचता है फिर से वही जिद करने लगता है। इस बार वो रोने लगता है, भागने लगता है, बहुत ज्यादा उनको परेशान करता है। कई आदमी इस सब बातों को देख रहे होते हैं। तब वो कहते हैं कि आखिर क्या बात है। तो वो लड़का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि ये मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा गांव तो यही है, मैं अपने घर जाऊंगा। दोस्तों, इस पर वहां पर जो व्यक्ति इकट्ठे हुए होते हैं उनमें से कुछ व्यक्ति कहते हैं कि क्यों ना इसको जहाँ जाना चाहता है चलो इसके एक बार इसके साथ और घूम के आ जाओ। दोस्तों, उसके बाद उसके पिता ना चाहते हुए भी उस गांव की तरफ चलते हैं और गांव के बाहर उसको छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। दोस्तों, सारे लोग जो होते हैं वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन ये 5 साल का बच्चा राहुल ये आगे आगे चला जाता है। दोस्तों, गलियों के बीच से होते हुए ये लड़का सीधा अपने घर पहुंचता है और जब दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला गेट को खोलती है। वो उसको देखते ही कहता है कि अरे तुम कैसी हो, ठीक हो, तुम मुझे नहीं पहचान रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, आखिर हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। ऐसा उसके 5 बच्चे, 5 बेटियां उसको होती हैं। तो वो सारी बात बताता है। तब वो अंदर जाता है, सारे लोग पीछे से वहां पहुंच जाते हैं। वो से पूछा जाता है कि तुम यहाँ किसको पहचान रहे हो। तो वो कहता है कि किसके बारे में पूछना चाहते हो। वो अपने भाइयों को, अपने पिता को, जो पिछले जन्म में उसके पिता थे, उनको सबको पहचान रहा होता है और अपनी बेटियों का नाम ले लेकर के उनके बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। तो वो एक बात अपनी पत्नी को कहता है कि जिस समय मैं मरा था उस समय तुम गर्भवती थी, वो क्या हुआ था, बेटा हुआ था या बेटी हुई थी। तो दोस्तों, वो ये सब सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वो महिला कहती है कि आखिर अगर तुम वही हो तो ये बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं चंडीगढ़ से पलवल के लिए एक ट्रैक्टर लेकर के निकलता हूँ और रास्ते में पता नहीं कैसे उछल करके मैं ट्रक के नीचे चला जाता हूँ
और मैं कुचल जाता हूँ। उसके बाद मुझे तड़पन सी होती है और मेरी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। दोस्तों, फिर वो सारी कहानी वहां पर बताता है कि आत्मा अलग होती है, लोग मुझे देख रहे होते हैं, मुझे अस्पताल भी ले जाते हैं, मैं साथ में अस्पताल भी जाता हूँ। मैं बार बार अपने शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आत्मा उसमें जा नहीं पा रही थी। शायद वो मेरे हाथ में नहीं होता है। दोस्तों, वहां पर मुझे मृत घोषित कर दिया जाता है। मैं अपने घर आता और घर आने के बाद देखता हूँ कि लोग यहाँ सब हमारे जो अपने होते हैं वो रोना बिलापना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मैं सबके पास जाता हूँ और चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग हैं वो मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा होता है। मैं चिल्लाता रहता हूँ और लेकिन लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही होती है। दोस्तों, उसके बाद वो बताता है कि मेरी अर्थी को, मेरी शरीर को उठाया जाता है और शमशान के लिए ले जाते हैं। वहां पर भी मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। मेरे शव को जला दिया जाता है और मैं भी और लोगों के साथ वापस अपने घर चलाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का बताता है कि मैं ये जो आंगन में नीम का पेड़ है, इसी पर बैठ करके 12 दिन तक हमारे घर में क्या हो रहा है सब कुछ देख रहा था। एक एक व्यक्ति को देख रहा था कि कौन मेरे मरने के बाद खुशियां मना रहा है और कौन दुखी है। 13वीं होती है, लेकिन 13वीं होने के बाद वो बताता है कि एक ऐसी हवा आती है कि उसको उड़ा ले जाती है और जो है वो ऐसी जगह पहुंचता है, एक जंगल टाइप का जगह होता है। जहाँ पहुंचता है तो वहां पर एक पेड़ होता है। उस पेड़ पर पहले ही 4 आदमी होते हैं जो मेरे जैसे ही होते हैं। उसके बाद एक अघोड़ी आता है और हम 5 को अपने बस में कर लेता है। फिर वो सारे उस पर रह रहे होते हैं, लेकिन अघोड़ी अपनी मनमानी करता होता है। जब जिसको जहाँ भेजना होता है वो भेजता है कि तुम वहां जाओ, फला आदमी को परेशान करो, ये करो वो करो। लेकिन जब हम कभी मना करते थे कि ऐसा नहीं करूंगा, तो वो हम लोगों की पिटाई भी किया करता है। दोस्तों, वो सारी बात सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहीं न कहीं सच बोल रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमें भी आपको बताते हुए बड़ा ही आश्चर्य लग रही है ये बात कि हमारी आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो ऐसा कुछ होता है। हमें एक ऐसा व्यक्ति बता रहा है जो वो सब देख चुका है, उसको सब कुछ याद है। दोस्तों, उसके बाद वो वैसे 12 साल तक गुजारता है, लेकिन 12 साल बाद फिर वैसे ही एक बार एक ऐसी आंधी सी आती है कि वो सीधा माँ के गर्भ में चला जाता है। साथियों, उसकी ये बात जब लोगों में फैलती है तो लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो जाता है। मीडिया वाले बहुत आते हैं। आपको अगर सर्च करना है तो यूट्यूब पे इस बात की सच्चाई को देख लीजिएगा, आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। साथियों, रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये कहानी बस यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और हमारा वीडियो ये कैसा लगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।